अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सब के? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इस रूम की क्लीनिंग। यहाँ पे मैंने सोचा है कि अभी मैं यहाँ से डस्टिंग करूँगी और यहाँ पे लगाने वाली हूँ जी मैं बैकड्रॉप। ये जी आए हैं कुछ ड्रेसेस, तो इसको मैंने शूट करना है और उसके लिए मुझे लगाना है बैकड्रॉप। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे लगा के ना फिर उसको नीचे कर दूँगी ऐसे, और फिर जब भी मुझे काम ख़त्म करके फिर उसको रोल 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 करके फिर दोबारा से इसके ऊपर लगा दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे लगाऊँ पहले के इस कर्टन के ऊपर, लेकिन फिर अभी मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ पे लगाऊँगी। रोशनी का तो मसला होगा वैसे, क्योंकि इस तरफ एक लाइट है। खैर वो हम एडजस्ट कर लेंगे जी लाइट लगा के। और अभी जो है ना वो मैंने की है यहाँ पे अभी अनबॉक्सिंग। ये मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड की है। और उससे पहले जी रात को हमारे यहाँ आए थे मेहमान, तो अभी कुछ ये सीन है। और अभी मैं करने लगी हूँ जी यहाँ की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, डस्टिंग करते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबके घरों का ये हाल हुआ होता है कि इस तरह का कुछ सीन हो रहे होते हैं, क्योंकि सर्दी है, रज़ाइयाँ कंबल सब बिखरा पड़ा होता है। कुशन्स कवर्स वॉश करके डाल दिए थे, उसको भी इस्त्री करूँगी। और साथ में पहले तो ये सारी चीज़ें उठानी हैं। बाहर देख लेते हैं कि बाहर के क्या सीन है। ओके जी, तो ये है मेरा छोटा सा टेरेस, बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह से। आजकल फॉल सीज़न बिल्कुल एंड पे है इंशाल्लाह, तो महीने बाद जो है वो नए पत्ते, नए ब्रांचेस निकलेंगी तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फ्रेश है। तो चलें जी लग जाते हैं काम पे। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये टेरेस खोल के हमेशा देखती होती हूँ कि अगर पानी की ज़रूरत है पौधों को तो फिर वो डाल देती होती हूँ, और साथ जो अगर सूखे सूखे पत्ते लगे होते हैं ना तो वो भी हटा देती होती हूँ। इस रूम में इतना बखेरा नहीं होता, हमेशा ऐसे ही क्लीन रहता है, क्योंकि यहाँ पे आना जाना काम होता है, बेटा मेरा सोता है। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। अभी मुझे रिसेंटली कमेंट आया था कि आस्तीन ऊपर करके अब सफाई किया करें, रिक्वेस्ट है। तो मैंने उस हिसाब से रिक्वेस्ट वैक्यूम ख़राब हो गया, इसलिए मैंने झाड़ू का इस्तेमाल करना है। और वैसे भी ना मैंने बताया हुआ है भाई, रोज़ रोज़ मैं वैक्यूम नहीं करती। शादी की चारपाई यहाँ पे सेट करनी है। टेरेस का डोर मैंने ओपन किया था रोशनी के लिए भी कि चलो रोशनी आएगी अच्छी, लेकिन सर्दी बहुत हो रही है तो फिर मैंने इसलिए बंद कर दिया है। अच्छा, जितनी सर्दी हम लोग समझ रहे थे ना कि दिसंबर के एंड में, कि इस दफ़ा इतनी सर्दी नहीं पड़ी जितनी पड़ती थी, और उतनी ही कसर जो है वो आजकल निकल रही है। तो डोर मैंने ओपन कर दिया और कर्टन भी मैंने अच्छी तरह से आगे कर दिया ताकि बिल्कुल भी हवा ना आए। इस रूम में ना बहुत कम आना-जाना होता है। रात में ही आके मेरा बेटा यहाँ पे सोता है मैट्रेस पे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ या फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ वगैरह बनानी होती है ना, तो फिर मैं टेरेस को डोर ओपन करके अच्छी रोशनी में कोई ना कोई वीडियो जो शूट करनी होती है। तो जैसे देखेंगे आप अगर, तो ये जो है कारपेट वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, दिखेगा भी आप लोगों को। लेकिन फिर भी इस रूम की ना वीकली सफाई जो है वो इस तरह वाली होती है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सारी पहले मैंने सारी चीज़ें उस तरफ से हटा के इस तरफ को कर ली हैं। एक तो रात को मेहमान आए हुए थे ना, तो सारी सेटिंग जो है ना वो मैंने थोड़ी आगे की हुई थी, लगाया था हीटर, तो उसके लिए भी। और अभी जो है ना वो ये देखें, यहाँ पे मैंने ये ब्रश के साथ मैं इसकी डस्टिंग इस तरह से करती होती हूँ, क्योंकि वेलवेट का ये कपड़ा है तो इसके अंदर से अगर आप कपड़े से या किसी भी चीज़ से इसको करेंगे ना डस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, तो वो उल्टा वेलवेट जहाँ पे लगी होती है ना वो उसके अंदर और ज़्यादा चली जाती है। तो फिर ब्रश की हेल्प से ही मैं इस तरह से इसको करती होती हूँ जी, डस्टिंग इसकी करती हूँ। ये बिल्कुल विंडो के पास में मैंने रखी हुई है, कर्टन के सामने। और डस्ट वैसे काफ़ी आती रहती है आजकल, तो बिल्कुल भी विंडो ओपन नहीं हो रही, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है। तो इनको इस तरह से अच्छी तरह डीप इसकी जो है ना वो डस्टिंग करती हूँ मैं, ब्रश की हेल्प से ही। आज की वीडियो मैंने सोचा था कि चलो जी एएसएमआर बनाऊँगी, इसमें बोलना-शोलना नहीं पड़ता, लेकिन क्या है ना कि हम खाए बगैर रह सकते हैं लेकिन बोले बगैर नहीं रह सकते। तो मुझे यहाँ पे मेरी अपनी भांजी याद आ रही है। उसने मुझे वॉइस मैसेज किए थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उसने मुझे वॉइस मैसेज किए थे कि खाला खाए बगैर हम रह सकते हैं लेकिन बोले बगैर नहीं रह सकते। तो मुझे बहुत याद आ रही है अभी उसकी।
तो बस यहाँ पे एक-एक कॉर्नर मैं साफ़ करती जाऊँगी और चीज़ें वापस डस्टिंग कर के रखती जाऊँगी। चेयर्स जो हैं वो इनको मैंने लगा लिया है, अभी बारी आएगी जी टेबल्स की। और टेबल्स के सिर्फ़ टॉप्स जो है ना उनको ही डस्टिंग नहीं की जाती, मैं बल्कि पूरी अभी आप देखेंगे कि वैसे मुझे भी ना बहुत सारी वीडियोज़ देख-देख के ही इस तरह की मोटिवेशंस मिलती हैं। बहुत सारे तरीके जो है ना आप सीखे सिखाए पैदा नहीं होते हैं। तो देख-देख के या फिर अपने एक्सपीरियंस से ही आपको कुछ चीज़ें सीखने को और कुछ चीज़ें जो है ना वो उनको परफेक्टली करने की जो है वो तरीक़ाकार आता है। तो ये देखें यहाँ पे इसकी मैं इस तरह से लेग्स की भी करती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैं झाड़ पोंछ करके वापस जहाँ-जहाँ की चीज़ें हैं वहाँ-वहाँ लगाती जाऊँगी और फिर बस क्लीनिंग हमारी होती जाएगी। ग्लास क्लीनर का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस रूम में फर्नीचर काम है इस तरह से कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह से ग्लास वाली हैं, तो ऑल पर्पस क्लीनर जो है ना वो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ग्लास क्लीनर का ही यूज़ कर रही हूँ कि टेबल टॉप्स जो हैं वो भी उस पे ना अच्छी सी शाइन आ जाती है, जिस तरह मिरर जो है ना वो अच्छे से साफ़ होके एकदम वो हो जाता है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप। तो इस तरह से फिर ये जो टेबल टॉप्स हैं ना इन पे भी मैं ये क्लीनर यूज़ कर रही हूँ और साथ में वाज़ वगैरह है और जितने भी डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हैं ना उन पे भी मैं कर लूँगी। और अभी ना मैंने थोड़ा-सा इस कपड़े के ऊपर स्प्रे किया है ताकि मैं ये साइड्स जो है ना इनके ऊपर लेग्स जो हैं इनके ऊपर मैं वो नहीं कर रही थी, स्प्रे नहीं कर रही थी डायरेक्ट, बस कपड़े के ऊपर हल्की सी करके और फिर मैंने इसको इस तरह से साफ़ कर दिया है। और ये जैसे मैं बता रही थी कि वेलवेट की जितनी भी आपकी कोशिश होती है सोफ़ाज़ की, बेड की, बैग की, तो उस पे मैं ये वाला ब्रश ही यूज़ करती हूँ ताकि मिट्टी जो है ना वो इस तरह से निकल जाती है अच्छे से। इस सोफ़ा की साइड्स जो हैं वो वुड की हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने ग्लास क्लीनर का यूज़ किया है और इसको भी अच्छी तरह से कर लिया है। और साइड्स जो हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं भूलती क्योंकि उन पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, बल्कि ऊपर जो है टॉप पे वो तो आप बैठते हैं तो बाजू-शाज़ू के साथ लग के साफ़ हो जाती है, लेकिन साइड्स पे इसके काफ़ी मिट्टी पड़ी होती है। कुशन्स कवर मैंने पहले ही वॉश कर दिए थे, उसको मैंने कर लिया है इस्त्री। अभी मैं लगाऊँगी इसके ऊपर। अच्छा, 1 दिन पहले ही मैंने ना करके रखा था क्योंकि मैं सोच रही थी बस कि इस रूम की क्लीनिंग की बारी आने वाली है, तो फिर मैंने सोचा था कपड़े वॉश किए थे, फिर मैंने वो भी वॉश कर दिए थे इसके कवर्स। और कवर्स जो हैं वो क्या उसको कहेंगे कि मैंने वो लिए हुए हैं जी पोएट्री वाले, और उसका फैब्रिक जो है ना वो भी कुछ वेलवेट टाइप्स का है और उसको मैं मशीन में डाल के नहीं धोती, उसको फिर मैंने हाथ पे ही वॉश कर लिया था। मैट्रेस यहाँ से हटाया है ताकि यहाँ पे मैं दादी की चारपाई सेट कर सकूँ, और ये जो डोर देख रहे हैं ना ये वॉशरूम का डोर है ताकि उनको वॉशरूम के लिए आसानी हो। यही हमारा सिटिंग रूम है और यही हमारा मेकअप रूम है और यही गेस्ट रूम है और यही मेरे बेटे का रूम है, सारा सब कुछ मिला के ये सब कुछ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ पूरा का पूरा मेकअप पड़ा है क्योंकि 2 दिन पहले मैंने पार्टी मेकअप्स किए थे, तो ये सारी अभी चीज़ें यहाँ पे ना ये था कि सारी चीज़ें सेट करके जहाँ-जहाँ की थी वो डाल के यहाँ पे रखी हुई हैं, बस उठाई नहीं थी, कुछ काम आ गया था तो बस उसमें मैं मसरूफ़ हो गई थी। तो ये टी ट्रॉली भी हो गई है और इसको करूँगी साइड पे। अच्छा, एक काम घर का सही करवाओ ना, अभी मिरर्स थे उनको सही करवाया था, और कि ये ट्रॉली की ऊपर वाली शीट जो है वो इसके ऊपर पानी वाली बड़ी बॉटल रखती थी जिसकी वजह से वो दब के नीचे निकल गई है एक साइड से। तो अभी इसको करवाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम लगता है भई, मुझे खुद करवाने पड़ते हैं ये काम, हस्बैंड का इन कामों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। तो इस तरह की टूटी-फूटी चीज़ें जो है ना वो उनको सही करवाना पड़ता है, या तो फिर अगर मैं ना करवाऊँ तो फिर समझ लें कि वो बेकार है, उनको फेंकना ही पड़ता है। और अगर खुद करवा लूँ तो करवा लूँ।
ये मेकअप सारा मैंने इस बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। इससे ना बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरह से मैं इसको उठा के दूसरे रूम में ले जाके उसको मैं रख देती होती हूँ कबर्ड्स में। और ये बाकी सारे लेंस जो हैं वो यहाँ पे मैंने एक दिन लगा के ट्राई करने की कोशिश की थी कि चलो मैं कोई मेकअप लुक करती हूँ। एक दिन मैंने पार्टी मेकअप किया था ना, दूसरे दिन मैंने सोचा चले मेकअप तो निकाला हुआ है तो चलो कोई मेकअप लुक कर लेती हूँ। लेकिन लेंस एक लगाया फिर वापस निकाल के रख दिया क्योंकि सर्दी बहुत थी। मैं कहा छोड़ो दफ़ा करो। अब इस मिरर की बारी है और इसमें अगर आप देखेंगे ट्राइपॉड नज़र आ रहा होगा भाई हम ब्लॉगर्स के स्ट्रगल्स। अच्छा बहुत मेहनत से बनती हैं वीडियोस। लगता है लोगों को देखने में कि नहीं क्या है जी, एक कैमरा ऑन करना है बस आपने वीडियो बनाते जाना है। नहीं, डिफरेंट एंगल्स और वो भी सेट कर करके। और उसके अलावा जो हैं वो मेरे बच्चे कैम शाय हैं, उसके सामने नहीं आते बिल्कुल भी कैमरा के। ख़ास स्पेशली मेरा बेटा, और उसके लिए ना फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अच्छा जी कहीं से वो तो नहीं आ रहा। और अगर आ भी जाए तो फिर उसको कट करना पड़ता है, मतलब वीडियो जो है ना वो उतना पार्ट उसका रिमूव करना पड़ता है। एलसीडी हो गई, वॉल क्लॉक हो गया, ये सारी इसी तरह से डस्टिंग होती है जी वीकली। तो ही आपका घर जो है वो सेट और इतना नीट एंड क्लीन लगता है। तो यहाँ पे ये देखें डोर थोड़े-थोड़े से हाथ यहाँ पे लगे हुए हैं। इसको भी इसी तरह से मैं ये लेकर आई हूँ जी, किचन क्लीनर जो मैंने बनाया था ना ऑल पर्पज़ क्लीनर, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा स्प्रे कर दिया है। जब तक मैं ये प्लांट जो है ना वो इसकी भी अच्छी तरह से इस तरह से डस्टिंग कर लूँगी। जो काम 30 सेकंड वाले होते हैं ना, वो अगर आप साथ-साथ करते रहें ना, तो आपका घर बहुत ही ज़्यादा साफ़-सुथरा लगेगा। जैसे कि अभी देखें आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सेकंड मेरे लगेंगे यहाँ पे और ये डोर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। स्प्रे करके मैंने बस सिर्फ़ 1-2 मिनट के लिए छोड़ा था जब तक मैं उस प्लांट की कर रही थी ना डस्टिंग, तब तक। तो ये जी साथ-साथ हमारा काम जो है वो इस तरह से होता रहता है और घर इसी तरह से फिर क्लीन रहता है। तो आ रहा है इधर से, उधर नहीं नज़र आएगा, इधर ही नज़र आ रहा है। छोड़। अभी देखा ना आप लोगों ने कि जैसे मैं पीछे बता रही थी कि भई मेरे बेटे को बिल्कुल वीडियोज़ में नहीं आना, तो वो पूछ रहा था पहले कि अभी देखिए आप कि कैमरा उस तरफ को है ना, उस तरफ को है? तो मैंने कहा हाँ जी भई उस तरफ को ही है, आ जाओ। और बस ये हो गया, इसके ऊपर ये डाल दिया गद्दा। गद्दा डाल दिया मैंने। और इसके ऊपर फिर मैं एक ये वाला डाल रही हूँ कवर, और इसके ऊपर फिर एक आएगी जी बेडशीट। एल्डर्स के लिए कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, तो ये मैंने फिर इसलिए इसको डबल किया है ताकि एक तो नरम भी रहे और दूसरा इसके साथ-साथ ना सर्दी भी बहुत है तो उसकी वजह से फिर ये किया है। अभी बेडशीट भी इसके ऊपर आएगी। देख लो ना। अभी मैं यहाँ पे एडिट करते हुए भी देख रही हूँ कि 1 मिनट, अभी ये देखें ये वाप आया है, देखा है कि कैमरा ऑन है फिर वापस किया है और ये फेंका है इसने तकिया। भई अगर किसी ने वीडियो में देख लिया तो फटाफट से कुशन कवर्स भी लगा दिए हैं और कुशन कवर्स के ऊपर उर्दू पोएट्री लिखी हुई है। अगर किसी को समझ में आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है। नहीं ये तो हाँ, देना तो नहीं भाई नहीं बहुत बड़ा है, वो छोटा तो नहीं समझते कि यही है भाई हाँ ऐसा से वो बाहर में रखना तो नहीं मतलब मुश्किल है।
इतनी मुश्किल से ब्लैंकेट निकाल के लाया था शरियार, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, मैचिंग का ब्लैंकेट लेकर आओ भई, ये पिंक पिंक, तो हमने दादी को बनाना है एकदम पिंकी पिंकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा सेटअप सेटअप नहीं क्या कहेंगे, हाँ, दादी की चारपाई को मैंने सेट किया यहाँ पे, और ये हो गई जी हमारी क्लीनिंग। क्लीनिंग तो हो गई और सारी चीज़ें भी सेट हो गई, लेकिन ये जिसके लिए सेटिंग की है मैंने वो कहाँ है, तो रुकें भई, अभी आपको हम जादू चला के दिखाएँगे और जादू से आ जाएँगी जी यहाँ पे दादी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ए ए नहीं चला भई, बहू का जादू सास पे नहीं चल सकता भई, हमेशा से सास का जादू ही बहू पे चलता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो और यही व्लॉग। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ मज़े का लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।